हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर, नवोदय विद्यालय समिति का क्वेश्चन पेपर क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए, जो कि आया था 2019 में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम पैटर्न है जो अभी पैटर्न चल रहा है 2021 में आने वाला जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सिंपल नॉर्मल तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन तो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही तेज़ तेज़ बच्चे भी आ रहे हैं कंपटीशन में, इसलिए आपको फास्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी ये पहला क्वेश्चन है हमारा 41, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट है। ठीक है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 इंटू करेंगे तो 7 इंटू 3 4 ऑन द 4 प्लस 7 बाय इंटू करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 बच रहा है। अभी इधर करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सही करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15 टू द 31 बाई 2 माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद प्लस है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा प्लस से पहले। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और 4 टू द 8, 4 3 द 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारा 3/2 प्लस 4। ठीक है, इंटू 2 बाद में है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 31/2, और ये जब इसको ऐड कर लेंगे हम तो 31/2 माइनस का ये ऐड करने के बाद हमारा हो जाएगा 2 नीचे आएगा। ठीक है, जो कि इस 2 से कट जाने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 8, 8 3 11/2। ठीक है, और ये इंटू 2 था तो ये इससे कट जाएगा। तो 31 माइनस का 22/2 क्या आ जाएगा, 9/2। ठीक है, 31 माइनस 22 9/2। यहाँ पे बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखेंगे हम द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने 3 और 5 के। ठीक है, कितने आएंगे, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ लिख दिया तो कॉमन हो गया, कॉमन वर्ड यहाँ यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे बोथ वर्ड यूज़ किया है तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो 3 और 5 का जो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, एलसीएम जब इसका लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आपको इसी के मल्टीपल्स करना है, यानी कि इसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वही हमारा मल्टीपल हो जाएगा 15 का। ठीक है, जो 15 का मल्टीपल यानी कि 15 का टेबल, तो कितना हो जाएगा, 15 का 15, 15 to 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल आपके 6 नंबर्स ऐसे हो गए जो इन दोनों के मल्टीपल हैं, जो दोनों के एक साथ मल्टीपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 0 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर नहीं है ये। 0 इज एन इवन नंबर भी नहीं है। 0 इज ए प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है। 0 इज नाइदर ऑड नॉट इवन नंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 ना तो इवन है ना तो ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44, इफ ए मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h ही रीचेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, if a man travels at a speed of 30 km/h he reaches his destination 10 minutes late, and if he travels at a speed of 42 km/h he reaches his destination 10 minutes early। यानी 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 मिनट्स का डिफरेंस हो गया दोनों के टाइमिंग में। ठीक है, आपको डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस आप क्या करेंगे, यहाँ पे x सपोज कर लेंगे कि x डिस्टेंस है। ठीक है, x डिस्टेंस है तो आपका 30 km/h के स्पीड में जा रहे हैं तो x/30 हो जाएगा आपका पहला टाइम। एक टाइम x/30 हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दूसरा टाइम जो हो जाएगा आपका जिसमें आप जल्दी पहुंचते हैं तो वो हो जाएगा x/42। क्यों, x डिस्टेंस और 42 स्पीड है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट्स है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको ऐसे कर सकते हैं कि x/30
ठीक है। x बाई 30 माइनस का x बाई 42 इज इक्वल टू 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को आवर्स में कर देंगे क्योंकि हर चीज़ आवर्स में हो रहा है यहाँ पे। आपका स्पीड आवर्स में है तो 20 को भी हम आवर्स में कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको कट भी कर सकते हैं ईजी करने के लिए। तो 6 5 से 30 को कट कर देंगे, 6 7 से 42 और ये 6 10 से 60 और 0 से 0 कट जाएगा। तो x बाई इसमें क्या करेंगे हम, फिर क्या हो जाएगा 5 बाई एक्स बाई 5 माइनस एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 बचेगा, यहाँ पे सब कुछ कट चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 7 35। ठीक है, 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 35। 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वो 35 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। ए पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट a speed of 80 km/h leaves the railway station at 6 hours after a goods train leaves and overtakes it in 4 hours। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन गुड्स ट्रेन है, ठीक है, और एक है पैसेंजर ट्रेन है। जो पैसेंजर ट्रेन है वो 80 के स्पीड में चल रही है, 80 km/h के स्पीड में चल रही है, जो कि रेलवे स्टेशन छोड़ती है 6 घंटे बाद। आफ्टर 6 आवर्स गुड्स ट्रेन के जाने के 6 घंटे के बाद वो अपना स्टेशन छोड़ती है। ठीक है, और कितना 4 घंटे लेती है उसको ओवरटेक करने में। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, गुड्स ट्रेन है, ठीक है, और इसके 6 घंटे के बाद, यानी यहाँ से स्टार्ट किया इसने और दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई इसके 6 घंटे बाद, 6 आवर्स के बाद, और ये भी जा रही और 4 घंटे पे इसने कवर कर लिया, यानी कि इसको ओवरटेक कर लिया इस ट्रेन को। तो क्या हो गया, टोटल कितने घंटे लगे, टोटल इसको 10 घंटे लगे, यानी 10 घंटे ये गुड्स ट्रेन चली। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन का स्पीड आपको बताना है। तो गुड्स ट्रेन मान लीजिए आपको नहीं पता है स्पीड, तो आप उसका x ले लेंगे। ठीक है, गुड्स ट्रेन की स्पीड x है, तो 10 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगी, 10x 10x किलोमीटर। x के स्पीड से 10 आवर्स में 10x किलोमीटर जाएगी, और उतने देर में, और ये कितना चली, 6 घंटे तक तो रुकी हुई थी पैसेंजर ट्रेन, 6 घंटे के बाद स्टार्ट हुई, 4 घंटे चली और वो कवर कर ली, यानी कि उतना डिस्टेंस वो कवर कर ली 4 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, 4 8 4 32, 4 इंटू 80, यानी कि 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर उसने 10 घंटे में कवर किया, यानी कि 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन ने 320 किलोमीटर कवर किया और गुड्स ट्रेन ने 10 घंटे में इसी को कवर किया। तो क्या आपको स्पीड यहीं दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, 32 km/h के स्पीड से गुड्स ट्रेन चल रही है। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बैक करके फिर से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या, व्हाट विल बी द अमाउंट टू ₹6,600 इन 4 years at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8%। सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी हर साल 8% आपको ब्याज मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट लॉस के हिसाब से करते हैं तो ज़्यादा जल्दी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो टोटल आपका 32% आपको मिलेगा 4 साल में, 8 साल के हिसाब से 32%, यानी 32% बढ़ने के बाद ये 6,600 है। तो इसको प्रॉफिट लॉस के हिसाब से हम करेंगे, तो 6,600 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 132 से, क्योंकि 32% बढ़ के मिल रहा है ये 6600 रुपये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 66 का डबल होता है 132, तो इसको 66 से 1 जा, और ये 2 0 पहले से, और 66 2 जा 132। ठीक है, 2 को 100 को 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 10 जा 5000। ठीक है, 50 100 जा 5000, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 5000। बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व करना है। अगर फॉर्मूले पे रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तब तो हो गया। ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए फास्ट करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है फिर से उसको देखें, क्वेश्चन और क्वेश्चंस लें इस टाइप के, उसको सॉल्व करके देखें कि मेरे तरीके से कितनी जल्दी क्या फ़र्क आता है। आपके नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला रख के आंसर आते हैं तो कितना टाइम लगता है, और इस तरह से करते हैं ज़बानी तो कितना आपको टाइम लगता है, यानी कि विदाउट फॉर्मूला कितना फास्ट कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मूले से करने से ये फायदा होता है कि कल को अगर कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कॉम्पिटिशन में हमेशा ट्विस्ट आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। 5,045 ग्राम्स इज इक्वल टू, ठीक है, ग्राम्स में इसको करना है तो ग्राम्स में करने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, 1000 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.0, यानी 5 किलो 45 ग्राम। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल ऑफ 12 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक है, तो हाउ मेनी यहाँ पे आ गया, हाउ मेनी जहाँ पे भी आता है वो पता है क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे एरिया है, ठीक है, तो बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर देना बड़ा, और डिवाइड करने से पहले आपको ये यूनिट सेम करना है। ठीक है, तो बड़ा एरिया कितना है, 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 मीटर है तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1000 डिवाइड कर देंगे 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो 8 4 2 8 4 3 12 300 ऊपर हो गया, 2 यहाँ पे आ गया, 10 से 1 0 कट गया, 2 5 10 5 3 15 15 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो गया 50 इंटू 2 5 10, यहाँ पे 100 था तो 50 हो गया, 50 इंटू 3 15,000। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 15,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। इसमें आपका 5 का जो प्लेस वैल्यू है उन दोनों का सम, 2 5 है तो 2 प्लेस वैल्यू है तो दोनों का आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस लाख। ठीक है, तो 5 लाख इसका वैल्यू हो गया और ये इकाई दाई 50 इसका है, तो 5 लाख 50 यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको। 1 सेकंड से ज़्यादा आंसर 2-3 सेकंड में आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नहीं, अच्छा 49 तक यहाँ पे था, अभी क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, यहाँ पे 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे हमारा, ठीक है, 2 क्यूब्स हैं 10-10 के, ऐसे 2 ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ इसका लेंथ जो होता है लेंथ डबल हो जाएगा, बाकी जो इसके हाइट वगैरह है, ठीक है, हाइट और ब्रेथ ये 10 ही रहेगा और हाइट भी 10 रहेगा, सिर्फ लंबाई इसकी बढ़ जाएगी 20 हो जाएगी। 20 इंटू 10 इंटू 10 आपको पता है, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 20 इंटू 10 इंटू 10, 1 0 0 0 फिर 3 0। ठीक है, 20 का 1 0 फिर एक 10 का 0 फिर एक 10 का 0। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 150%, ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंट को जब नॉर्मल नंबर में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 की वजह से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52। ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 रुपीज़ फॉर 2 फॉर ए रुपी। ठीक है, 1 रुपये में 2 फ्रूट खरीदता है और सेल करता है 5 फॉर 3 रुपीज़। 3 रुपये के 5 सेल करता है और 1 रुपये के 2 खरीदता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको रुपीज़ में न करके पैसे में करें तो बहुत ही इजीली इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, दिक्कत नहीं होती है। तो पैसे में करें तो 1 रुपये में यानी कि 100 पैसे में वो 2 लेके आता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50 पैसे। ठीक है, अब 3 रुपये में 5 बेचता है तो 3 रुपये का पैसे में करेंगे तो 300 हो गया, 300 पैसे में वो 5 लेके आता है, तो 300 पैसे डिवाइडेड 5, तो एक कितने में बेचेगा, 5 6 30 यानी 60 पैसे में बेच रहा है। तो 10 पैसा प्रॉफिट है, 10/50 इंटू 100% में बताना है, तो 50 2 100 2 10 20% का प्रॉफिट उसको परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6। तो सबका आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, 5 से तो ये कट सकता है, ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से और 4 5 से, ठीक है, 5 3 4 5 6, तो 4 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 4 2 8, ठीक है, तो 4 से ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देयर आर 500 eggs in a box, 3/25 got broken, 4/5 of the remaining eggs were sold, the number of eggs left is। ठीक है, 500 अंडे हैं बॉक्स में, 3/25 टूट जाते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले निकालेंगे कि कितना टूटा, फिर उसमें से माइनस करेंगे 500 में से उसको। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा हिसाब रहता है इसमें। 3/25 अगर टूट गया तो कितना नहीं टूटा, तो कितना नहीं टूटा, तो 25 में से 3 माइनस कर दिए, तो ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, 22/25 हिस्सा जो है वो नहीं टूटा है, तो आप सीधा 22/25 का 500 का निकाल देंगे, तो ये इजीली आ जाएगा। 25 दूनी 50 और ये 20, 20 दूनी 22 दूनी 44, 440 अंडे जो है वो नहीं टूटे हैं। ठीक है, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स, इस पे ध्यान देना है, ये ट्रैप है आपका। रिमेनिंग एग्स 4/5 टोटल का नहीं, इसका नहीं। ठीक है, रिमेनिंग एग्स का 4/5 हिस्सा बिक गया, तो आपको ये बताना है कि कितना बचा हुआ है। तो 4/5 अगर बिक गया तो बचा हुआ कितना है, 1/5। ठीक है, बचा हुआ है वो 1/5। ठीक है, 5 में से 4 घटा दिया तो 1/5, सेम जैसे इसमें 25 में से 3 घटाया था। ठीक है, तो 5 में से 4 घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 1/5। अब 1/5 किसका करना है, 440 का 1/5 कितना आ जाएगा, 5 8 40, 5 8 40, तो 88 अंडे आपके बच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 मिनट पास्ट 3, 5 मिनट्स पास्ट 3 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब PM आएगा, और 5 मिनट पास यानी 3:05। ठीक है, 3:05 कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, 3:05 PM, 3:05 PM है, आफ्टरनून है तो PM होगा। ठीक है, AM सुबह में होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय द डिजिट्स 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 97630। सबसे बड़ा नंबर ये है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 0 से हम स्टार्ट कर नहीं सकते, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 30679। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 5 डिजिट का। अब इसको डिफरेंस आपको पता करना है, तो इसको माइनस कर देंगे हम। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 बच गया, तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ बच गया आपका 5, 9 और 6 15, यहाँ बच गया 6, 6 माइनस 0 6 आ गया, और 9 माइनस 3 6 आ गया, 66951। तो ये आपका आंसर आ गया 66951। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹500 हेंस अ लॉस इज इंकर्ड। ठीक है, 500 रुपये में अगर कोई आइटम को बेचा गया है तो लॉस होता है। ठीक है, कितना लॉस होता है इसमें नहीं मेंशन किया है। ठीक है, हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700, अगर उस आर्टिकल को 700 रुपये में बेचा जाता है तो द शॉपकीपर वुड हैव गेन 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। 3 गुना फायदा होता है। जितना लॉस हुआ यहाँ पे 500 रुपये बेचने पे, जितना लॉस हुआ उससे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है अगर 700 रुपये से बेचते हैं तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका है एक्स, हम सपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स है। तो पहले केस में 500 रुपये बेचने पे क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 500। 500 कम है एक्स से, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम होगा तभी तो लॉस होगा ना। तो एक्स माइनस 500 ये हो गया पहले केस का लॉस। ठीक है, और दूसरे केस में जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 700 माइनस एक्स, ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट कितना है? इसका 3 गुना है। ठीक है, इसको 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके प्रॉफिट के। ठीक है, समझ में आई बात? 3 गुना क्यों करेंगे? ये जो लॉस है इसका 3 गुना जो है इसका जो गेन है, ये गेन यहाँ पे गेन में लिख देता हूँ, गेन बराबर ये हो गया, लॉस बराबर ये हो गया। ठीक है, तो लॉस जो है, गेन कितना है? वो 3 गुना है, लॉस का 3 गुना। अगर 500 रुपये बेचने पे जो लॉस होता है उसका 3 गुना है गेन। ठीक है, तो गेन हमारा हो गया 700 माइनस एक्स बराबर किसका हो जाएगा? 3 गुना ऑफ लॉस। 3 गुना लॉस यानी 3x माइनस का 1500। ठीक है, तो x को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इधर लेंगे तो 17 5 2200 ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 4 पंजे 20 और फिर 0। 550 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस एक्स आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1। देखिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाता है। ठीक है, 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, 4 बार करेंगे तो फिर +1 आ जाएगा। तो ये अगर 100 टाइम्स अगर आपका इवन नंबर है, अगर ये जितने बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर अगर इवन है यानी सम है, सम संख्या है, तो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर ये विषम संख्या है, 102 है या 101 है या 99 है या 103 है, तो उस केस में आपका -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, 100 इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2.75 माइनस 1.25। ठीक है, सिंपली इसको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 75 में से 25 किया तो 50 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1.5 बच गया। यहाँ पे प्लस है और इनको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3.75 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 4.75 में से 3.75 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 0.95 बचेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा सीधा इसके नीचे भी लिख सकते हैं, 4.75 माइनस 3.80। ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, लेकिन फास्ट आपको करना है तो सीखना ही पड़ेगा ये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 95 है और ये 50 है, तो 5 + 0 5, 9 5 14 का 4, हासिल 1 1 1 2 2.45। इसको जब आप पॉइंट हटाएंगे, इसमें आपको फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका सबसे आसान तरीका, वैसे तो डिवाइड करके भी आप ला सकते हैं। ठीक है, 100 दूना 200। ठीक है, 45 बचा। ठीक है, तो और काट भी सकते हैं। तो सबसे आसान जो तरीका 100 दूना 200, 45/100। ठीक है, ये तरीका है सबसे आसान। ठीक है, 2 45/100। अब इन दोनों को आप काट सकते हैं, कैसे? 5 9 45, 5 20 पंजे 100। ठीक है, 9/20 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 मिक्स 9/20। ठीक है, और इसको अगर डिवाइड करके भी करेंगे, मान लीजिए कि 245/100 है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से करें या 5 से ही करें, 20 आ जाएगा। और 5 4 20 और 5 9 45। अब इसको 20 दूना 40 और 9/20 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आसान लगे वैसे आप करें। प्रैक्टिस सब डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस हिसाब से कर रहे हैं। जैसा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल याद रखिए, जैसा प्रैक्टिस करेंगे वही आपका वैसे ही ब्रेन काम करेगा आपके एग्जाम में, बल्कि उससे भी 10% लेस काम करता है। जिस स्पीड में या जिस तरह से आपका माइंड यहाँ पे घर पे काम करता है, उससे 10% कम ही स्पीड में और कम इंटेलिजेंसी के साथ काम करता है, कम एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो अगर आपका प्रैक्टिस में अगर 90 आ रहा है 100 में से, तो आप समझिए कि एग्जाम में 80 ही आएगा। एग्जाम में कोई करिश्मा नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में वही आपका दिमाग है, वही टाइम है, और टेंशन की वजह से, नर्वसनेस की वजह से और 10% रिड्यूस हो जाती है आपकी एफिशिएंसी।
तो इसकी प्रैक्टिस करें बिल्कुल अच्छे से और अच्छे की उम्मीद करें। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है। ठीक है, तो अगर लेंथ में मान लेता हूँ कि अगर ब्रेथ बी है तो लेंथ क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, ए स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर, एक स्क्वायर स्विमिंग पूल है जिसका साइड 8 मीटर है, ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो 8 मीटर का अगर स्विमिंग पूल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये 64 एरिया इस एरिया में से 1/8 लेता है, तो ये पूरा एरिया कितना होगा 64 जो है, अगर 1/8 है किसी एरिया का तो पूरा एरिया वो कितना होगा, तो उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका पूरा एरिया आ गया। कहने का मतलब है कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 8, ये पूरा एरिया आ गया आपका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ब्रेथ है ये लेंथ है। ठीक है, तो आपको ब्रेथ ही तो पता करना है, बी पता करना है, तो बी क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, और बी लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 4 हो जाएगा। तो 64 का रूट क्या होता है 8 और 4 का रूट होता है 2, तो 8 2 16। ठीक है, 16 मीटर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे शॉर्टकट्स आपको पसंद आए होंगे, स्टाइल पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और भी वीडियोस बनाने का मौका दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, नीड बढ़ता है बच्चों का, तो ही हम लोग वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिखाया तो सीधा हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे कोर्सेज पे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।